हेलो देयर, दिस इज सोमदेव रघुवंशी और हम बात कर रहे थे क्लास 7 ज्योग्राफी की, जिसमें हम थे चैप्टर नंबर 3 पे और चेंजिंग अर्थ। इस चैप्टर में हमने कुछ बातें कर रखी हैं पहले ही इसके पहले वाले पार्ट्स में, तो उसको ज़रूर चेक करना अगर नहीं चेक किया होगा तो। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं मेजर लैंड फॉर्म्स पे, जिस पे हमने वर्क ऑफ अ रिवर की बात कर लगी है इसके प्रीवियस पार्ट में। आज हम बात करने वाले हैं वर्क ऑफ सी वेव्स की। तो सी वेव्स क्या होता है, सी वेव्स वर्क कैसे करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इरोजन और डिपोजिशन सी वेव्स का जो होता है वो लगातार कोस्टल लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करता है। कोस्टल लैंडफॉर्म्स क्या होता है, वो लैंडफॉर्म जो नदी या समुद्र के किनारे पे पाया जाता है उसको हम कोस्टल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। नदी के किनारे या नदी में या फिर समुद्र के किनारे या फिर समुद्र में, ठीक है। कोस्टल का मतलब होता है समुद्र के आसपास या फिर नदी के आसपास। एंड ये फॉर्म कैसे होता है, जो तो सी वेव्स जो होती हैं वो समुद्र के में जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं उन पे लगातार स्ट्राइक करती रहती हैं, वो भी तेज़ से, मतलब स्पीड में। तो उनसे क्या होता है, उनमें एक क्रैक डेवलप हो जाता है। उस क्रैक को हम सी केप के नाम से जानते हैं। सी केप क्या होता है, इसको आप फिगर में देख पा रहे होंगे। अब यही सी केप समय के साथ साथ और बड़ा होता जाता है, क्योंकि इसमें लगातार और स्ट्राइक पड़ रही होती हैं सी वेव्स की। तो फिर एक टाइम बाद उसमें बस रूफ रह जाती है, या बीच का सारा पोर्शन खाली हो जाता है, उसमें सारा का सारा होल हो जाता है। उस चीज़ को हम सी आर्च बोलते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो पूरा का पूरा सेपरेट ही हो जाता है स्ट्राइक, लगातार स्ट्राइक होने के कारण, तो उस चीज़ को हम स्टाक बोलते हैं। तो ये था, ये तीनों डिफिनीशंस, जो सी केव्स, सी आर्चेज और स्टाक्स कैसे फॉर्म होते हैं इनके। अब एक बात और है, सी क्लिफ क्या होता है। सी क्लिफ एक डिफरेंट है, इन सब में से नहीं है। इसका फिगर भी यहाँ पे नहीं दिया गया, इसका फिगर हम ऐड कर देते हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि सी क्लिफ होता वो है जो जिसके नीचे नदियाँ या समुद्र बह रही हों और ऊपर एक पत्थर या पर्वत, पहाड़ जो भी हो, उस चीज़ को हम सी क्लिफ, जिसमें हम लगातार मतलब प्रैक्टिकली हम चढ़ के देख सकें कि उसके नीचे ज़मीन बह रही है, उस चीज़ को हम सी क्लिफ बोलते हैं। और ये जो समुद्र की वेव्स होती हैं, ये लगातार कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट अपने साथ लेकर आके किनारे पर छोड़ के चली जाती हैं, जिससे फॉर्म होता है बीच। तो इस प्रकार से वर्क करता है हमारा सी वेव्स। अब हम बात करेंगे वर्क ऑफ आइस। आइस कैसे काम करता है, तो ग्लेशियर्स के बारे में हम सब जानते हैं। ग्लेशियर्स होते हैं रिवर ऑफ आइस, मतलब बर्फ़ की नदियाँ। और ये बर्फ़ की नदियाँ जो वो भी सॉइल को बुलडोज करती हैं, सॉइल को खोदती हैं, जिसकी वजह से स्टोन्स और नीचे के जो रॉक्स होते हैं, सॉलिड रॉक्स होते हैं, वो हमको दिखाई देने लगते हैं और कार्व आउट करती गहरे गहरे गड्ढों को बनाती हैं। और फिर जब उस गहरे गड्ढों में जब उनका बर्फ़ जो है पिघलने लगता है, तो वहाँ पे हमें ब्यूटीफुल लेक्स देखने को मिलती हैं। और फिर जो मटेरियल्स जो कैरी करती हैं ये ग्लेशियर्स, जैसे कि बड़े या छोटे रॉक्स हो गए, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, ये सारी डिपॉजिट क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। अब हम बात करेंगे वर्क ऑफ विंड की। वर्क ऑफ विंड, ओके। हैव यू एवर विजिटेड अ डीजर्ट? नो, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स। जब हम डीजर्ट विजिट किए ही नहीं, तो हम पिक्चर्स कहाँ से करेंगे, नेट से। जैसे यहाँ पे हमारे आसपास में, हमारे लेफ्ट में ये देख सकते हैं, सैंड ड्यून्स का एक फिगर दिया गया है। तो ठीक है, हम देख ली रेगिस्तान। नाउ एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डीजर्ट इज विंड, ठीक है। डीजर्ट में क्योंकि पानी नहीं है, डीजर्ट में क्योंकि आइस नहीं है। और एजेंट क्या होते हैं इरोजन और डिपोजिशन के, पानी हो गया, आइस हो गया, विंड हो गया। तो इन तीनों में से क्या हो सकता है डीजर्ट में, जब पानी नहीं है, आइस नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, विंड हो सकता है। तो एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डीजर्ट इज विंड, ठीक है, हवा है एक्टिव एजेंट। इन डीजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। तो डीजर्ट में किस प्रकार के रॉक्स हमें देखने को मिल जाएंगे, मशरूम शेप के, जिसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स बोलते हैं। और विंड्स जो हवा होती है वो इन्हीं रॉक्स के लोअर सेक्शन को इरोड करती है। मतलब जैसे कोई रॉक पड़ा हुआ है, उसके नीचे जब हवा चलेगी तो नीचे वाले पोर्शन से मिट्टी उठा के लेकर जाएगी, जिससे नीचे वाला पोर्शन जो है नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, जबकि ऊपर वाला चौड़ा ही रह जाता है। एंड व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो ऑफकोर्स हवा अगर इरोड कर रही है तो फिर एक जगह से उठाएगी, दूसरी जगह छोड़ देगी, जिसकी वजह से एक लो हिल की तरह के शेप हमें देखने को मिल जाता है, जिसको हम सैंड ड्यून बोलते हैं, जो हमें फिगर में दिखाई दे रहा है। इसी तरीके का शेप होता है सैंड ड्यून का, ठीक है। एंड व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज। जब कोई भी चीज़ हल्की होगी तो जाहिर सी बात है हवा उसको दूर तक लेकर जाएगी। तो यही चीज़ बताया गया है। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लोएस बोलते हैं। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज, इस प्रकार की सैंड जब लार्ज एरियाज में डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लोएस बोलते हैं।
और लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोयस कहाँ पाई जाती है, चाइना में पाई जाती है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाता है, चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद।